अनु का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वह अकेली बैठी सोच रही थी कि कितनी बार उसने आर्या के लिए दिल से चीजें की हैं और हर बार उसका नतीजा निराशा ही निकला है। उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था जब उसने खाने की मेज सजाई थी, लेकिन कुर्सी खाली रह गई थी। उसे लग रहा था कि आर्या ने उसके साथ न सिर्फ वक्त की बेइज्जती की है, बल्कि उसके प्यार की भी। आर्या धीरे धीरे कमरे में आया और बोला, अनु, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अनु ने उसकी तरफ पलटकर देखा और कहा, हर बार मजबूरी ही क्यों होती है आर्या? क्या एक दिन भी तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ नहीं बैठ सकते? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि तुम मुझे समय दो? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन गुस्सा उसे मजबूत बनाए हुए था। आर्या कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम सही हो, मैंने गलती की है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का कभी नहीं था। अनु ने जोर से सांस ली और बोली, इरादे से क्या होता है आर्या? प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, निभाने से होता है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे महसूस कराना होगा कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। उसके शब्द सुनकर आर्या को एहसास हुआ कि उसने वाकई अपनी व्यस्तता में अनु को नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उस टूटे भरोसे को कैसे जोड़ा जाए। देखे, वह दिया अनु के पास बैठा और धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनु ने हाथ खींच लिया। यह पल दोनों के बीच की दूरी को और गहरा कर गया। अनु के अंदर का दर्द अब उसकी आंखों से छलक पड़ा। उसने कहा, तुम्हें पता है आर्या, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मुझे हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और जब तुम आए तो तुम्हारी थकान मेरी खुशी से बड़ी हो गई। आर्या को अब समझ में आने लगा था कि अनु की नाराजगी सिर्फ एक लंच की नहीं है, बल्कि उसके भीतर जमा हुई सारी शिकायतों का नतीजा है। उसने धीमे स्वर में कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हें कभी यूं इंतजार नहीं कराऊंगा। लेकिन अनु ने दृढ़ता से कहा, वादा मत करो आर्या, क्योंकि तुम्हारे वादों की कोई कीमत नहीं रह गई है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने काम और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना सीखो। जब तक तुम ये नहीं करोगे, तब तक मेरे दिल से ये नाराजगी दूर नहीं होगी। कमरे का माहौल भारी था। बाहर की खामोशी जैसे उनके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। आर्या जानता था कि अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों से ही वह अनु का भरोसा दोबारा जीत सकता है। अनु ने आंसू पोंछे और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आर्या वहीं बैठा रह गया, खुद से लड़ता हुआ, सोचता हुआ कि क्या वह वाकई अनु को खो रहा है। यह पल उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। अनु के दिल में गुस्से के साथ साथ प्यार भी था, लेकिन वह अब साफ देखना चाहती थी कि आर्या उसकी भावनाओं की कद्र करता है या नहीं। दूसरी ओर आर्या के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने काम के साथ साथ अनु के दिल को भी समय दे पाएगा, या उसकी लापरवाही उनके रिश्ते को तोड़ देगी। अनु का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वह अकेली बैठी सोच रही थी कि कितनी बार उसने आर्या के लिए दिल से चीजें की हैं और हर बार उसका नतीजा निराशा ही निकला है। उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था जब उसने खाने की मेज सजाई थी, लेकिन कुर्सी खाली रह गई थी। उसे लग रहा था कि आर्या ने उसके साथ न सिर्फ वक्त की बेइज्जती की है, बल्कि उसके प्यार की भी। आर्या धीरे धीरे कमरे में आया और बोला, अनु, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अनु ने उसकी तरफ पलटकर देखा और कहा, हर बार मजबूरी ही क्यों होती है आर्या? क्या एक दिन भी तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ नहीं बैठ सकते? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि तुम मुझे समय दो? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन गुस्सा उसे मजबूत बनाए हुए था। आर्या कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम सही हो, मैंने गलती की है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का कभी नहीं था। अनु ने जोर से सांस ली और बोली, इरादे से क्या होता है आर्या? प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, निभाने से होता है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे महसूस कराना होगा कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। उसके शब्द सुनकर आर्या को एहसास हुआ कि उसने वाकई अपनी व्यस्तता में अनु को नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उस टूटे भरोसे को कैसे जोड़ा जाए। वह अनु के पास बैठा और धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनु ने हाथ खींच लिया। यह पल दोनों के बीच की दूरी को और गहरा कर गया। अनु के अंदर का दर्द अब उसकी आंखों से छलक पड़ा। उसने कहा, तुम्हें पता है आर्या, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मुझे हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती।
और जब तुम आए तो तुम्हारी थकान मेरी खुशी से बड़ी हो गई। आर्या को अब समझ में आने लगा था कि अनु की नाराजगी सिर्फ एक लंच की नहीं है, बल्कि उसके भीतर जमा हुई सारी शिकायतों का नतीजा है। उसने धीमे स्वर में कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हें कभी यूं इंतजार। अनु का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वह अकेली बैठी सोच रही थी कि कितनी बार उसने आर्या के लिए दिल से चीजें की हैं और हर बार उसका नतीजा निराशा ही निकला है। उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था जब उसने खाने की मेज सजाई थी, लेकिन कुर्सी खाली रह गई थी। उसे लग रहा था कि आर्या ने उसके साथ न सिर्फ वक्त की बेइज्जती की है, बल्कि उसके प्यार की भी। आर्या धीरे धीरे कमरे में आया और बोला, अनु, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अनु ने उसकी तरफ पलटकर देखा और कहा, हर बार मजबूरी ही क्यों होती है आर्या? क्या एक दिन भी तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ नहीं बैठ सकते? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि तुम मुझे समय दो? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन गुस्सा उसे मजबूत बनाए हुए था। आर्या कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम सही हो, मैंने गलती की है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का कभी नहीं था। अनु ने जोर से सांस ली और बोली, इरादे से क्या होता है आर्या? प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, निभाने से होता है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे महसूस कराना होगा कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। उसके शब्द सुनकर आर्या को एहसास हुआ कि उसने वाकई अपनी व्यस्तता में अनु को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उस टूटे भरोसे को कैसे जोड़ा जाए। वह अनु के पास बैठा और धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनु ने हाथ खींच लिया। यह पल दोनों के बीच की दूरी को और गहरा कर गया। अनु के अंदर का दर्द अब उसकी आंखों से छलक पड़ा। उसने कहा, तुम्हें पता है आर्या, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मुझे हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और जब तुम आए तो तुम्हारी थकान मेरी खुशी से बड़ी हो गई। आर्या को अब समझ में आने लगा था कि अनु की नाराजगी सिर्फ एक लंच की नहीं है, बल्कि उसके भीतर जमा हुई सारी शिकायतों का नतीजा है। उसने धीमे स्वर में कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हें कभी यूं इंतजार नहीं कराऊंगा। लेकिन अनु ने दृढ़ता से कहा, वादा मत करो आर्या, क्योंकि तुम्हारे वादों की कोई कड़ीमत नहीं रह गई है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने काम और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना सीखो। जब तक तुम ये नहीं करोगे, तब तक मेरे दिल से ये नाराजगी दूर नहीं होगी। कमरे का माहौल भारी था। बाहर की खामोशी जैसे उनके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। आर्या जानता था कि अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों से ही वह अनु का भरोसा दोबारा जीत सकता है। अनु ने आंसू पोंछे और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आर्या वहीं बैठा रह गया, खुद से लड़ता हुआ, सोचता हुआ कि क्या वह वाकई अनु को खो रहा है। यह पल उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। अनु के दिल में गुस्से के साथ साथ प्यार भी था, लेकिन वह अब साफ देखना चाहती थी कि आर्या उसकी भावनाओं की कद्र करता है या नहीं। दूसरी ओर आर्या के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने काम के साथ साथ अनु के दिल को भी समय दे पाएगा, या उसकी लापरवाही उनके रिश्ते को तोड़ देगी। अनु का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वह अकेली बैठी सोच रही थी कि कितनी बार उसने आर्या के लिए दिल से चीजें की हैं और हर बार उसका नतीजा निराशा ही निकला है। उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था जब उसने खाने की मेज सजाई थी, लेकिन कुर्सी खाली रह गई थी। उसे लग रहा था कि आर्या ने उसके साथ न सिर्फ वक्त की बेइज्जती की है, बल्कि उसके प्यार की भी। आर्या धीरे धीरे कमरे में आया और बोला, अनु, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अनु ने उसकी तरफ पलटकर देखा और कहा, हर बार मजबूरी ही क्यों होती है आर्या? क्या एक दिन भी तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ नहीं बैठ सकते? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि तुम मुझे समय दो? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन गुस्सा उसे मजबूत बनाए हुए था। आर्या कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम सही हो, मैंने गलती की है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का कभी नहीं था। अनु ने जोर से सांस ली और बोली, इरादे से क्या होता है आर्या? प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, निभाने से होता है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे महसूस कराना होगा कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। उसके शब्द सुनकर आर्या को एहसास हुआ कि उसने वाकई अपनी व्यस्तता में अनु को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उस टूटे भरोसे को कैसे जोड़ा जाए।
वह अनु के पास बैठा और धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनु ने हाथ खींच लिया। यह पल दोनों के बीच की दूरी को और गहरा कर गया। अनु के अंदर का दर्द अब उसकी आंखों से छलक पड़ा। उसने कहा, तुम्हें पता है आर्या, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मुझे हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और जब तुम आए तो तुम्हारी थकान मेरी खुशी से बड़ी हो गई। आर्या को अब समझ में आने लगा था कि अनु की नाराजगी सिर्फ एक लंच की नहीं है, बल्कि उसके भीतर जमा हुई सारी शिकायतों का नतीजा है। उसने धीमे स्वर में कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हें कभी यूं इंतजार